Hi, good morning. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए बेटा शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हम लोग सबसे पहले जिस वर्ड की बात करने वाले हैं that is canistrization. वापस से बोलिएगा canistrization. अब स्पेलिंग आपको देखने में बहुत लंबी लग रही होगी, बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, तो आप इसमें से टुकड़े कर लो ना। सबसे पहले आपके पास वर्ड है कैनिस्टर और साथ में जोड़ने के लिए इन्होंने आई लगाया और जेशन SATION, ये बहुत से वर्ड्स में आपको लास्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैनिस्ट्राइजेशन, वापस से बोलेंगे हम लोग कैनिस्ट्राइजेशन। आपके पास में किसी भी वर्ड में, यहाँ पर आप ध्यान से देना कि अगर आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में TION लिखा हुआ आपको दिख जाता है, दैट मीन्स आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि वो जो वर्ड होगा वो नाउन की कैटेगरी से बिलोंग होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, आपके पास में अब कोई गोली होती है, कोई कारतूस होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में कैनिस्ट्राइजेशन होता है। और कहीं पर कोई प्रोसेस होता है, कोई प्रोसेस होता है और पुटिंग समथिंग, किसी चीज के अंदर आप कोई चीज रख रहे हो, कुछ उसके अंदर पुट कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे इसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा तो उड़ेगा नहीं। इसके अंदर हम लोग अगर देखें तो यहाँ से इसको फायर किया जाएगा, दैट मीन्स हम लोग इसको एक तरीके से थ्रस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और उसके लिए कोई ना कोई बारूद वगैरह जो चीज होगी वो इसके अंदर डाली जाएगी। तो वो हमने क्या किया है, इसके अंदर पुट किया है समथिंग इनटू अ कैनिस्टर। कोई कैनिस्टर होता है, कैनिस्टर टाइप में होता है, हिंदी में एक शब्द होता है कैनिस्टर, तो कोई पीपा टाइप का होता है, कोई बेलनाकार कोई चीज शेप में होगा, किसी भी चीज में जो अंदर से होलो हो, होलो मतलब खोखला हो, उसके अंदर आप उस चीज को रख रहे हो, कैनिस्टर टाइप की चीज में उसको रख रहे हो, या फिर कैनिस्टर्स एक से अधिक में भी रख सकते हो आपके पास में। तो उनके अंदर आपको कुछ रखने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनिस्ट्राइजेशन। कैनिस्ट्राइजेशन आपके पास जो वर्ड है वो सेम टू सेम जो बुलेट वगैरह होती है उसको भी हम लोग फायर करते हैं, तो उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, जो शेल उसमें लगा रहता है, उसमें पीछे के उस शेल में, उस खोल में क्या होता है, बारूद होता है। जैसे ही हम कोई भी पिस्टल वगैरह होती है उसमें से फायर करते हैं बुलेट को, तो होता क्या है कि उसमें पहले बारूद जो है उसमें चिंगारी लगती है, उसमें आग लगती है और फिर वो जो गोली होती है, बुलेट होती है, उसको फायर करते हैं। गोली का जो शेप होता है आप देखोगे कुछ ऐसा ही होता है और उसमें आगे ऐसा तिकोना होता है। तो जो बुलेट होती है वो आगे आगे की होती है, पीछे वाली जो चीजें होती है वो उसको सिर्फ थ्रस्ट प्रोवाइड कराने के लिए होती है, ताकि उसको एक गति मिल जाए, एक वेग मिल जाए थोड़ा सा। तो हम लोग इसको अगर बोले तो हम कोई चीज को उसके अंदर कंटेन करके रख रहे हैं, तो कंटेनाइजेशन आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा। कैनिस्ट्राइजेशन तो वर्ड है ही से आपके पास में, ये इतने सारे वर्ड है आपके पास जो जिसको कोई चीज को कंटेन करके स्टोर करके रखने का वर्ड अगर हम लोग देखना चाहे, देखो स्टोरिंग भी एक वर्ड इसके साथ दे ही दिया इन्होंने। ठीक है, कन्फाइनमेंट आपके पास में, एनक्लोजर हो गया, स्टोरेज हो गया, कंटेनमेंट आपके पास में हो गया, पैकेजिंग आपके पास में हो गया। अब ये वर्ड को देखो, यहाँ पर वर्ड लिखा है कैप्सूल, एनकैप्सुलेशन आपके पास में एक और ऐसा कैसा ही वर्ड हुआ, तो कैप्सूल से वर्ड बना है। कैप्सूल के अंदर आप देखो जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है तो उसमें बहुत सी बार कैप्सूल लिख देता है। तो कैप्सूल मतलब एक शेल होता है, एक खोखा टाइप से कुछ होता है और उसके अंदर कुछ जो भी ड्रग उसमें होती है वो उसमें उसके अंदर रखी होती है, तो कंटेन करके रखते हैं, तो काइंड ऑफ कैप्सूल हम लोग कह सकते हैं। उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको कैनिंग करके रखते हैं, सील कर देते हैं, उसको बॉटलिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं, सिक्योर करते हैं या फिर सेफगार्ड कर देते हैं। अच्छा, जो चीज को आप अंदर डाल रहे हो अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसको आप खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो वी कैन से अनपैकिंग कर रहे हो, अनसीलिंग कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, अनरैप कर रहे हो, अनबॉटलिंग कर रहे हो, अनपैकेजिंग या फिर ओपनिंग भी हम लोग इसके लिए एक वर्ड रख सकते हैं, क्योंकि जिस चीज आपको आपने पैक किया तो कोई तो खोलेगा उसको। अगला वर्ड हम लोग देखना चाहें, अब इस वर्ड को अगर हम लोग देखें बेटा तो कितना अच्छा वर्ड है। सबसे पहले अभी फिलहाल के लिए किसी का समर्थन करना अगर हम लोग देखना चाहें, ईडी लगा हुआ है तो उस कैटेगरी में तो ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अगर यही जो वर्ड आपके पास में यहां पर, पहले मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, स्पाउस, स्पाउस वर्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये आपके पास में नाउन होता है, उसमें भी कॉमन नाउन होता है। ठीक है, जो इसका मीनिंग हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो मीनिंग होता है इसका लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर मतलब जो आपकी जिंदगी भर साथ रहेगा, जो आपका पति हो चाहे आपकी पत्नी हो, तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। पहले एक वर्ड मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि वहां पर आपके पास में एप्लीकेंट नेम होता, फादर नेम होता था, मदर नेम होता था, नीचे एक और कॉलम आता था जिसमें हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ का नेम आता था। अब आजकल क्या होने लग गया, उस जगह लिख देते हैं स्पोज नेम। स्पोज नेम मतलब लाइफ पार्टनर। नॉर्मल सी बात है, लड़की होगी तो भी उसका लाइफ पार्टनर लड़का होगा और लड़का होगा तो उसकी जो लाइफ पार्टनर होगी वो लड़की होगी, तो इसलिए अब दिक्कत ही नहीं, क्योंकि दोनों के लिए एक तरीके से हम लोग कहना चाहें जो स्पोज वर्ड है आपके पास है कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर मतलब आप इसको मेल में भी यूज कर सकते हो तो फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हो, दोनों के मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन आप इस वर्ड से कर सकते हो।
ठीक है बेटा। अब वो क्या करते हैं, लाइफ पार्टनर जब आपकी लाइफ में होता है तो आपको सपोर्ट करता है, हर चीज में आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो यहां से ध्यान रखना, आपके पास ये जो वर्ड आया ना एस्पोज्ड, अब ये तो वर्ब की कैटेगरी में है क्योंकि ईडी लगा हुआ है, आगे ई लग गया आपके पास में, एस्पाउज नहीं है, अब ये वर्ड एस्पाउज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, आपका दिल टूटा होगा तो उसको जोड़ने का काम करेगा। जैसे ये दोनों देखो एक दूसरे को धकेल रहे ना, ऐसा किसी का टूटा हुआ दिल था तो उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अडॉप्ट और सपोर्ट एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, कोज बिलीव और वे ऑफ लाइफ या फिर जीने का एक रास्ता हमें देते हैं। तो इस चीज को, ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं समर्थन कर रहे हो, आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो, एंडोर्स कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, चैंपियन कर रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो। एडवोकेट मतलब उसी के सपोर्ट में आप कुछ बोल रहे हो, बैक कर रहे हो, उसके पीछे खड़े हो, उसके सपोर्ट में खड़े हो, प्रमोट कर रहे हो आप हेल्ड। अच्छा, ये बैक्ड जो वर्ड है, अब इसको क्या रखा होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं इस बोर्ड के ऐसे खड़ा हूं, तो मैं और ये मेरी बैक, अब मेरे पीछे कौन है सपोर्ट में, अब मैं इस पीछे यूं इसके यूं ऐसे टच होके खड़ा भी हो जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैक यानी कि सपोर्ट में ये है, ठीक है। तो ये बैक्ड वर्ड ऐसे बन गया होगा। आपके पास में प्रोमोट वर्ड हो गया, अपहेल्ड हो गया, एक्सेप्ट हो गया, अफर्म हो गया, अप्रूव हो गया, एनकरेज हो गया, एनफोर्स हो गया, डिपेंडेंट आपके पास में वर्ड हो गया, या फिर प्रोक्लेम्ड भी इसका अच्छा एक्सप्रेशन हो सकता है। यानी कि ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स हो जाएंगे। अच्छा, उल्टा क्या होगा, जहां पर आप किसी को सपोर्ट नहीं करके उसको और क्या कर रहे होगे, डिस्करेज कर रहे हो, तो कर नहीं सकता, बावड़ा आदमी तो तेरे से तो कुछ नहीं होगा, तो आपने इसको क्या किया है, अपोज किया है और रिजेक्ट किया है, अबेंडन किया है। डिसअवॉव, वो का मतलब होता है वादा, और डिस लग गया ना इसके आगे, मतलब उल्टा, वादा नहीं है, मतलब वादा तोड़ दिया आपने, वहां पर डिसअप्रूव कर दिया है, रेनाउंस कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है बेटा उस चीज को। आई होप आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड की ओर। ये तो देख लिया हमने, एस्केलेशन। कोई चीज आपके पास में एस्केलेट होती है तो वहां पर आपके पास में, वहां आपको देखने को मिलेगी बेटा क्या होती हुई, ग्रोथ। और TON लगा हुआ है, दैट मींस अभी हम लोगों ने देखा था ना कि वहां पर इस तरह के जो वर्ड होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, नाउन। तो आपके पास कोई वृद्धि हो रही है, प्रसार हो रहा है, इंक्रीजमेंट आपके पास में हो रहा है, तो वी कैन इजीली से वहां पर आपके पास एस्केलेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड इंक्रीज टू काउंटरएक्ट परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी आपके पास में वर्ड है, यानी कि आपके कंपनी में कुछ भी दिक्कत आ गई थी तो उसको रोकने के लिए आपने जो एक्ट किया और उससे आपकी कंपनी को बूस्ट मिल गया है, ठीक है। कोई भी वहां पर डिस्क्रिपेंसी आपके पास हो रही थी तो उसको रोकने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपने कुछ किया, तो वो आपके पास में एक बूस्ट लेके आ गया कंपनी में। तो वो जो सर्ज हुआ है, वो जो राइज हुआ है आपके पास में, इंटेंसिफिकेशन हुआ है, इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, हाइटनिंग जो हुई है आपके पास में वहां पर चीजों की, ऑगमेंटेशन वहां पर जो हुआ है, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई मतलब चीजों को क्या करते हैं बेटा हम लोग इसमें बूस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मतलब उसमें जो प्रोग्रेस हुई है उसकी बात हो रही है। अपसर्ज हम लोग बोल सकते हैं, एग्रेवेशन बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, बिल्डअप बोल सकते हैं, एक्सेलरेट किया है आपने चीजों को, अपटर्न किया है। देखो पहले कंपनी का ग्रोथ यहाँ था, फिर बढ़ता 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 कहाँ गया, यहाँ पर। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं पीक पे पहुंच चुका है, ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ ये आपके पास में एक तरीके से ग्रोथ का सिंबल आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से वर्ड हम लोग कह सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आपके पास एक तरफ तो इंक्रीजमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्रसार हो रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा आपके पास में, उसका उल्टा वहां पर डिक्रीजमेंट हो रहा है, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है चीजें, रिडक्शन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिमिनिशन हो रहा है, वहां पर डाउन टर्न हुआ है, डी एस्केलेशन वहां पर हो रखा है आपके पास में, सबसाइडिंग वहां पर हुआ है, अबेटमेंट वहां पर आपको होता हुआ देखने को मिला है, राइट बेटा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड आपके पास में है ना, ये सब के सब इस वर्ड के ऑपोजिट में काम करेंगे, ठीक। बढ़ते हम लोग अगले वर्ड की ओर, एंड दैट इज रिटेन। आपने कोई चीज को क्या कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है। इसको कैसे समझाऊं, हाँ ऐसे ध्यान रखो आप लोग कि आपने रिटेन किया है कोई चीज को, तो आपकी बॉडी जो थी वो टेन हो चुकी है। अब आप उसको हमेशा वैसा तो रखोगे ही नहीं, आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, और अगली बार जब कभी आप वहां पर जाओगे, किसी धूप वगैरह में जाओगे, तो कोई क्रीम वगैरह लगा के जाओगे, तो क्रीम वगैरह दोबारा से वही टेन हो, तो वो काम आप रोकना चाहोगे उस चीज को। तो आपने क्या किया है, ताकि आपकी बॉडी दोबारा से टेन नहीं हो जाए, तो आपने अगली बार के लिए री मतलब अगेन दोबारा ऐसा हो, उसको पहले से आप क्या करोगे, रोकने की कोशिश करोगे, उसको वहां पर कायम रखने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं खुद को मेंटेन करके रख सकता हूं, टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब वहां पर वो अर्निंग्स बनाए बरकरार रखी है उन्होंने, कैप्ट किया है उस पोजीशन को कैप्ट किया है, खुद की बॉडी थी उसको प्रिजर्व करना चाहा है, मेंटेन करना चाहा है, हेल्ड ऑन टू, सेव्ड, रिजर्व करना हम लोग बोलेंगे, कंजर्व करना हम लोग बोलेंगे, रिटेन करना हम लोग बोल सके, सिक्योर,
क्लंग, कंटिन्यू, सस्टेन, अपहेल्ड, लॉज, हेल्ड और पजेस करना हम लोग बोल सकते हैं। पजेस मतलब आपने अभी भी वो कंट्रोल हाथ में ले रखा है अपना। पजेस से वर्ड बनता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है बेटा कोई चीज में आप अपना अधिकार दिखा रहे हो या फिर उस चीज को अपने अधिकार में लेकर रहे हो। कभी होते हैं ना भूत चुड़ैल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, घोस्ट वगैरह कोई आ जाता है आपके पास में, तो क्या करते हैं किसी की बॉडी को पोजेस कर लेते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। अब उसकी बॉडी पे उस व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो जो भूत चुड़ैल होता है उसका कंट्रोल होता है। तो वो उसने उस भूत ने उसकी बॉडी को क्या कर लिया है, पजेस कर लिया है बेटा। तो दिस इज द वर्ड, ठीक है। उल्टा इसका हम लोग देखना चाहें तो उल्टा क्या होगा, आपने चीजों को क्या कर दिया है बेटा, मेंटेन नहीं किया है, आपने उसको रोका नहीं है, लेट गो कर दिया आपने, जाने दिया उसको, सरेंडर कर दिया आपने, रिलिंक्विश कर दिया आपने, अबेंडन कर दिया है, डिस्पोज किया आपने, डिस्कार्ड किया है या फिर लॉस्ट कर दिया, खो दिया, उस चीज को छोड़ दिया है बेटा वैसे के वैसे। तो आपके पास में वो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, रिटेन के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होंगे, उल्टे वर्ड होंगे, ठीक है बेटा। जो उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, आपके पास वही एंटी होगा। एंटी मतलब जो ऑपोजिट में होगा, जो आपके विपरीत होगा, आपको अपोज कर रहा होगा, और जो आपके समान होगा, सिमिलर होगा, उसी को हम लोग सिनोनिम्स बोलते जाएंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, एंडिवर। एंडिवर की अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, ऐसी कोई गाड़ी भी आती है, बहुत बड़ी गाड़ी आती है भाई साहब, है ना। तो कोई चीज के लिए आप प्रयास करते रहो, टू ट्राई हार्ड, आप किस चीज के लिए कोशिश कर रहे हो, एंडिवर कर रहे हो। जैसे भाई साहब इस चीज के लिए सूट बूट पहन के, हालांकि बहुत मतलब इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है, बट फिर भी स्टिल ठीक है आपके पास में वर्ड। यहाँ पर आपके पास इस पत्थर को ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। फिजिबल नहीं लग रहा है लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो, तो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत से कर रहा है वो काम, ठीक है। अटेम्प्ट कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, अंडरटेकिंग कर रहा है, चाहे उससे नहीं हो सकता है आपको पता है कि ये चीज मेरे से नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपको कोशिश करनी चाहिए। ये हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना कि आपको लगता है, आपको पता है कि आपसे नहीं होने वाला है वो काम, लेकिन गिव इट अ ट्राई, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे ये भी आपको पता था, सबने बोल भी दिया इस चीज के बारे में, लेकिन एक चांस तो मिल ही सकता है ना वहां पर। तो अटेम्प्ट किया, एफर्ट करो, अंडरटेकिंग करो, वेंचर करो, वहां पर परस्यूट करो, एंटरप्राइज करो, इनिशिएटिव वहां पर लो आप अपना, ठीक है। स्ट्राइव करो, स्ट्राइव का मतलब बेटा ट्राई करना ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा। एस्पायरेशन, टास्क, प्रोजेक्ट, मिशन, एम, गोल, कमिटमेंट, लेबर। लेबर का मतलब होता है आप वहां पर हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, मेहनत करते हो। उसका उल्टा क्या होगा, बस पड़े हो आलसी की तरह, इंडोलेंस हो रखा है, लेजीनेस हो रखा है, एपैथी हो रहा है, इनेक्शन हो रहा है, स्लोथ। स्लोथ आपके पास नाउन भी होता है तो वर्ब भी होता है। आइडलनेस आपके पास में हो रखा है, रेस्ट हो रखा है या रिलैक्सेशन हो रखा है, आपको कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है होने दो, अपने को कोई मेहनत नहीं करनी। तो दिस इज द प्रोसेस। या ऐसा जो वो आपके पास वर्ड होता है वो एंडेवर का एकदम से ऑपोजिट हो जाएगा, या फिर वो सिचुएशन भी एंडेवर का एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, जहां पर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, बस घर पे पड़े हो आलसी की तरह। लेकिन अगर मेहनत कर रहे हो तो आप एंडेवर कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो एटलीस्ट। अब जो वर्ड है बड़ा अच्छा है और प्यारा वर्ड है, कॉन्सिलेटरी। वापस बोलेंगे बेटा, कॉन्सिलेटरी। एक और बार बोले, कॉन्सिलेटरी। कोई चीज आपके पास में ऐसी होती है जहां पर आप मैत्रीपूर्ण तरीके से कोई काम करते हो। अब वैसे हम लोग इस बात की बात करें, कॉन्सिलेटरी जो वर्ड है आपके पास में, वो जो कैटेगरी आपके पास दिखाता है वो दिखाता है एडजेक्टिव कैटेगरी। यहाँ देखो, टॉक्स लिखा हुआ है, कॉन्सिलेटरी लिखा हुआ है, तो आपके पास ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इससे पहले यूज हो रहा है, वी कैन इजीली से एडजेक्टिव होगा, राइट बेटा, ठीक। दैट ट्राइज टू एंड एन आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट। आपके पास में कहीं पर भी अगर किसी आर्गुमेंट को कोई रोकना चाह रहा हो, उसको क्या कर रहा हो, उसका सॉल्यूशन देख रहा हो। एंड करने से मतलब है कि वहां पर उस चीज का सॉल्यूशन देखा जा रहा है। सॉल्यूशन मतलब उस चीज का कोई हल निकाला जा रहा है, उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे मैत्रीपूर्ण काम हो रहा है वहां पर। अपीजिंग हो रहा है, पेसिफाई, उस चीज को माइल्ड करने का, शांत करने का, ठीक है। पेसिफाई मतलब शांत करना, शांत करने का वहां पर काम हो रहा है। मीडिएटिंग वहां पर काम हो रहा है, डिप्लोमेटिक हो रहा है, पीस मेकिंग हो रहा है। अभी आपको याद हो तो अभी रिसेंट में एक मैंने न्यूज पढ़ी थी जहां पर व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ने नरेंद्र मोदी जी को खाने पे इनवाइट किया है। तो अब उन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा है वहां पर, जो शांति वाहक का जो काम करेगा, जो शांति पीस मेकर का जो काम करने वाला रहेगा वहां पर, तो वो कौन रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से वो रिकॉन्सिलेटरी वहां पर दिखाएंगे, चीजों को हार्मोनाइज करेंगे, वहां पर सूद करेंगे, सूद मतलब शांत करना होगा। अकोमोडेट करेंगे वहां पर चीजों को,
प्रोपिटिएटरी वहां पर करेंगे, प्लेसेटरी वहां पर करेंगे, मोलिफाई करेंगे उनको। ये सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि कौन सी लेटर के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी का उल्टा हम लोग देखना चाहें, ऑपोजिट देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जहां पर आप चीजों को और बिगाड़ रहे हो, वर्स कर रहे हो, अग्रेसिव कर रहे हो, ठीक है, चीजों को अगर आप पहले से वर्स कर देते हो तो वो भी एकदम से ऑपोजिट होगा। हॉस्टाइल, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, कॉम्बेटिव, लड़ने का काम कर रहे हो। कन्फ्रंटेशनल आपके पास में कोई काम हो रहा है, कंटेंटियस आपके पास हो रहा है, इंट्रांसिजेंट आपके पास में वर्ड हो रहा है, और अनयील्डिंग जहां पर कुछ चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन में यील्डिंग। यील्ड आपके पास में चीजों का सॉल्यूशन होता है या फिर एंड होता है, लेकिन आपने अन लगा दिया। आपको पता है ना, मैंने बता रखा है आपको कि अन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह के जो प्रीफिक्स लगते हैं तो वो हमेशा अपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं। तो आपके पास में वहां पर सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम लोग बोलेंगे अनयील्ड हुआ। यील्ड मतलब सॉल्यूशन और अनयील्ड सॉल्यूशन नहीं हुआ है वहां पर। राइट बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जो आज हम लोगों ने इस वोकैब के सेशन में डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलता है अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।